दोस्तों जय हिंद। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल प्रीतम एकेडमी में। तो दोस्तों हम लोग क्लास 8 के चैप्टर 2 वर्ग और वर्गमूल पर डिस्कशन कर रहे थे। इससे पहले मैंने आपके लिए 2 क्लासेस डाले थे। तो हम लोग इस क्लास में अगले क्लास को आगे बढ़ाएंगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि हम लोगों ने अगले क्लास में कोई संख्या आपके पास अगर दी हुई है तो वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है उस पर डिस्कशन कर रहे थे। तो हम लोग उसी टॉपिक को आज आगे बढ़ाएंगे। उसके कुछ एक्सेप्शंस है, अपवाद है, उसको आज हम लोग देखेंगे। तो उससे पहले हम लोग ये देखते हैं कि पिछले वाले वीडियो में मैंने क्या कहा था। पिछले वाले वीडियो में आपको मैंने बताया था कि कोई संख्या आपके पास दी हुई है और उसके इकाई में अगर आपको क्या क्या संख्या, देखिए मैंने सबसे पहला टॉपिक आपको बताया था, अगर इकाई में किसी संख्या आपके पास दी हुई है, कोई संख्या आपके पास दी हुई है, उसके इकाई में अगर आपको 2, 3, 7 और 8 क्या क्या 2, 3, 7 और 8 अगर आपको दिख जाए तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है, यानी वो एक अपूर्ण वर्ग संख्या होती है। तो फिर पूर्ण वर्ग संख्या होती क्या है? तो इसके बाद मैंने बताई थी जितने इकाई की संख्या बचेगी इनको छोड़ने के बाद वो सारी अपूर्ण वर्ग संख्या होंगी, यानी कि नहीं होंगी। तो आखिर पूर्ण वर्ग संख्या क्या होंगी? तो मैंने आपको कहा था इनको छोड़ने के बाद इकाई की जितनी भी संख्याएं बचेंगी वो सारी संख्याएं अगर किसी संख्या के इकाई में नजर आए तो वो एक पूर्ण वर्ग संख्या होंगी। तो मैंने आपको इकाई की संख्याएं बताई थी। मैंने क्या क्या बताई थी इकाई की संख्या? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये सब मैंने आपको इकाई की संख्याएं बताई थी और क्यों है ये भी बताई थी। तो इन संख्याओं को छोड़ने के अलावा बाकी क्या क्या बची, देखिए यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 8 है, और बाकी जितनी बची इनको छोड़ने के बाद क्या क्या बची, देखिए ये दूसरा नंबर का टॉपिक रहेगा। आपको इसी में एक्सेप्शंस अपवाद देखने को मिलेंगे। देखिए क्या क्या बची, 0, 1, 4, 5, 6 और 9। अगर ये सारी संख्याएं आपको देखने को मिलेंगी तो वो सब पूर्ण वर्ग संख्या होती है। ये मैंने आपको अगले वीडियो में बताया था। तो अब हम लोग इस वीडियो को तो उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगले वीडियो में एक छोटी सी गलती हुई थी। क्या? वो लगभग 6 मिनट 19 सेकेंड के लमसम में हुई थी कि मैंने 2 को एक विषम संख्या के श्रेणी में लिख दिया था। तो आपको वो याद रखना है कि 2 क्या एक सम संख्या है। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि कोई संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है वो हम कैसे बताएंगे, कि पूर्ण वर्ग संख्या है वो कैसे बताएंगे और इसके एक्सेप्शंस क्या है। तो एक्सेप्शंस को हम लोग शुरू करते हैं। लोग सारे अपवाद क्लियर करेंगे, इसके बाद आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है। उसके लिए मैंने कुछ एग्जांपल यहाँ पे दिए हुए हैं, इनको आपको देख के बताना कि ये पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं। तो अब आप बोलेगा सर इसके इकाई में 2 है यानी कि पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। चलिए ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसके इकाई में 7 है, यहाँ 7 है यानी कि एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसके इकाई में 5 है यानी कि एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं, ये एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। कैसे नहीं है वो मैं आपको बताता हूं। देखिए आप थोड़ा यहाँ गौर से देखिए कि 525 जो होता है वो 22 और 23 के वर्ग के बीच में है। मेरा कहने का मतलब ये है, देखिए 525 यहाँ पे है। क्या है? 525 है। 525 है 484 से बड़ा है कि नहीं? 484 से बड़ा 525 है, लेकिन 529 से छोटा 525 है कि नहीं? यानी कि 500 जो 25 होगा, ये जो 525 होगा इन दोनों के बीच में होगा, बीच में कहीं पे होगा कि नहीं? यानी कि 484 से बड़ा 525 है और 529 से छोटा 525 है, यानी कि ये 484 और 529 के बीच में 525 है। तो अब ये चीज तो आपको समझ में आ गया कि इन दोनों के बीच में ये संख्या तो है, ये वाला संख्या तो है। तो मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं, क्यों बता रहा हूं, सो देखिए यहाँ पे ये तो आपको समझ में आ गया। आप थोड़ा सा इस पार्ट को आप लोग गौर कीजिए। यहाँ पे 22 और 23 है कि नहीं? स्क्वायर को भूल जाइए, 22 और 23 को देखिए। तो आप लोग गौर से देखिए 22 और 23 के बीच में क्या कोई आपको और पूर्ण संख्या नजर आ रही है? आप बोलेगा सर नहीं नजर आ रही है।
नजर नहीं आएंगे, क्योंकि 22 और 23 क्रमागत है, लगातार है, क्योंकि 22 के बाद ही 23 आता है। उसके बीच में कोई इसी तरह 22 की तरह, 22 की तरह, 23 की, 22 की तरह, 23 की तरह, 26 की तरह, 27 की तरह, 1 की तरह, 2 की तरह, इस तरह पूर्ण संख्या नहीं है। इसके बीच में जितनी भी संख्या है सब पॉइंट वाली संख्या है। जैसे 22 और 23 के बीच में 22.1, 22.7, इस तरह की इन्फिनिटिव कई पॉइंट वाली संख्याएं इनके बीच में है। यानी कि 22 और 23 के बीच में कोई भी पूर्ण संख्या नहीं है। तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आप यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग का घोड़ा दौड़ाइए। अगर 22 का स्क्वायर यानी वर्ग 484 है और 23 का स्क्वायर यानी कि वर्ग 529 है और 525 जो है 484 और 529 के बीच में है, तो यानी कि इसका जो वर्गमूल होगा वो क्या 22 और 23 के बीच में होगा कि होगा? सबसे बड़ी बात है, क्योंकि 484 का वर्गमूल है 22 और 529 का वर्गमूल है 23 और 525 जो है 484 और 529 के बीच में है, यानी इसका भी वर्गमूल जो 22 और 23 के बीच में होगा। यानी कि अब आप बोल सकते हो कि 525 जो है 22 और 23 के बीच में है, और आप ये भी जानते हो कि 22 और 23 के बीच में कोई भी पूर्ण संख्या नहीं है, यानी पॉइंट वाला संख्या है। यानी कि आप सीधे समझ गए कि जो 525 है इसका अगर आप वर्गमूल निकालिएगा, जिस तरह 484 का वर्गमूल 22 है उसी तरह 525 का अगर वर्गमूल निकालिएगा तो वो पॉइंट में आएगा। ये आपको समझ में आ गया? यानी कि इसका जो वर्गमूल होगा पॉइंट का लोचा होगा, यानी कि एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। ये आप इस तरह किसी प्रश्न को सॉल्व कर सकते हो, या तो फिर अगर आपको वर्गमूल निकालना आएगा, जब मैं आपको वर्गमूल निकालना बता दूंगा तब आप पॉइंट से निकाल लोगे। जब मैं प्रश्नावली 2.1 को सॉल्व करूंगा तब मैं आपको वर्गमूल निकालना भी बताऊंगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल को लेते हैं। ये आपको समझ में आ गया? चलिए हम लोग अब इसको लेते हैं, 50 को लेते हैं, 50 को लेते हैं। तो आपको आप देखिए यहाँ पे जो 50 है ये 7 के स्क्वायर 49 और 8 के स्क्वायर 64 के बीच में आता है कि नहीं? ये जो 50 है 49 से बड़ा है, लेकिन 64 से जो 50 है वो छोटा है। यानी कि ये जो 50 है ये 49 और 64 के बीच में आता है, यानी कि इसका वर्गमूल भी 7 और 8 के बीच में होगा कि नहीं? और आपको पता है 7 और 8 जो है पूरी संख्या है और क्रमागत है, यानी 7 के बाद 8 आता है। उसी तरह यानी कि 7 और 8 के बीच में कोई भी पूर्ण संख्या नहीं है, जितनी भी सब पॉइंट वाली संख्या है इनके बीच में 7.1, 7.2, 7.6, 7.8, 7. कुछ भी इस तरह पॉइंट वाली संख्याएं हैं। यानी कि जो 50 का वर्गमूल होगा इसके तरह यानी 49 की तरह गोटा गोटी यानी पूरी 7 नहीं निकलेगा। 50 का जो वर्गमूल आएगा वो पॉइंट में आएगा। अब आपको समझ में आ गया? यानी 50 भी एक वर्ग संख्या नहीं है, ये आपको समझ में आ गया। और ये अब चलिए अब इसको देखते हैं हम लोग। इसके इकाई में आपको 7 नजर आ गया। क्या आ गया बाबू? 7 नजर आ गया। 7 यहाँ पे आ गया, यहाँ 7 है, यानी ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। हाँ, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब इसकी बात करते हैं। देखिए इसके इकाई में 8 है, देखिए इसके भी इकाई में 8 है, यानी ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब आप बोलेगा सर जब पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होने वाले अंकों की जब बात किए, मतलब इकाई में अगर 2, 3, 7 और 8 की बात किए, तो आपको कहीं पे भी एक्सेप्शंस अपवाद नजर नहीं आया। मतलब कि कोई संख्या आपके पास और इकाई में अगर 2, 3, 7 और 8 दिख गया तो आप डायरेक्ट उसको बोल दे वो एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। लेकिन 0, 1, 4, 5, 6 और 9 को जब आपने देखा तो आपने कुछ संख्या में कहा कि वो एक पूर्ण वर्ग संख्या है और कुछ संख्या में बोला कि वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। यही आपका आज का एक्सेप्शंस है कि अगर इकाई में अगर आपको 2, 3, 7 और 8 दिख जाए तो आप कुछ भी कीजिए 100%, क्या बाबू 100% फिक्स है कि वो एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। लेकिन इकाई में 0, 1, 4, 5, 6 और 9 देखने को मिले तो समझ लीजिए कि 50% चांस है कि वो एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी और 50% लेकिन चांस नहीं है कि वो एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। मतलब 50-50 बराबर। जैसे कि यहाँ पे इकाई में आपको 5 दिखा, यानी ये पूर्ण वर्ग संख्या होना चाहिए था, लेकिन ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसी तरह अगर मैं बात करूं, एग्जांपल लेते हैं 500। समझने के लिए देखिए
मैंने आपको अगले ही वीडियो में बोला था, मैंने जीरो का कुछ फंडा समझाया था आपको। जीरो वाले केसेस में मैंने आपको क्या कहा था कि अगर आपके कोई संख्या में इकाई में जीरो है तो इकाई तरफ से जितने सारे जीरो है, क्या बोला मैंने, इकाई तरफ से जितने जीरो है, ना कि बीच वाले संख्या में जीरो। जैसे इस संख्या को आप देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है संख्या, इकाई वाले जीरो यानी कि पीछे तरफ से जितने जीरो है आपको उनको देखना है, इस जीरो को देखना है, ना कि बीच वाले जीरो को देखना है। मतलब पीछे तरफ से जीरो को देखना है। यहाँ पे एक जीरो है, यहाँ पे देखिए दो जीरो है पीछे तरफ से, यहाँ देखिए दो जीरो, इस तरफ के आपको देखना है। यहाँ पे तीन जीरो है, आपको इस तरह करके देखना है। तो सबसे पहले मैंने जीरो वाले फंडा में कहा था, सबसे पहले आप जीरो को गिनिए, जीरो की कितनी संख्या है वो देखिए, और देखिए कि वो एक सम संख्या है कि विषम संख्या है। अगर सम संख्या है तो या फिर पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी, लेकिन अगर विषम संख्या है किसकी, जीरो की, तो वो गारंटी है कि वो एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। कैसे, सो देखिए 500 में देखिए यहाँ पे आपको दो जीरो मिला, यानी कि दो क्या है, एक सम संख्या, यानी जीरो की संख्या क्या है, सम है। लेकिन क्या है, पांच क्या है, पांच जो है आपका क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि इसका वर्गमूल देखिए का कैसे होगा। देखिए इसका वर्गमूल कहाँ निकलेगा। सो 2 का जब स्क्वायर कीजिएगा तो आपको 4 मिलेगा, 3 का स्क्वायर जब कीजिएगा तो आपको 9 मिलेगा, और जो 5 है वो 4 और 9 के बीच में है, मतलब बीच में कहीं पे है, तो यानी इसका वर्गमूल भी 2 और 3 के बीच में होगा। 2 और 3 के बीच में कोई पूर्ण संख्या नहीं है, यानी कि इसका वर्गमूल पॉइंट में निकलेगा, तो यानी कि ये भी क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। मैंने जीरो वाले लोचा में आपको बताया था कि सबसे पहले आप संख्या गिनिए जीरो की, कि कितनी संख्या है जीरो की। अगर सम है तो फिर आगे बढ़िए, अगर विषम है तो भूल जाइए कि वो एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। यानी कि अगर जीरो की संख्या में कहूं, अगर जीरो की संख्या में अगर बात करूं, अगर विषम रहे तो 100% श्योर है, क्या वो 100% श्योर है कि वो एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। जैसे कि यहाँ पे इकाई में अगर 2, 3, 7 और 8 रहे तो 100% श्योर है कि उस संख्या का कोई वर्गमूल नहीं होगा। उसी तरह अगर इकाई में मतलब कोई संख्या के पीछे तरफ से अगर जीरो की संख्या विषम है तो 100% फिक्स है कि उसका कोई वर्गमूल पूरा पूरी नहीं होगा।